हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और आज की जो क्लास रहेगी वो परसेंटेज के अंदर हमारी टाइप नंबर 8 रहेगा। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम को, यानी कि वेन ग्राफ को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे वेन ग्राफ के बारे में, क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं, इसको पहले समझते हैं। इसके बाद हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो वेन डायग्राम होता है ये समुच्चय के सिद्धांत पर काम करता है। समुच्चय के सिद्धांत पर काम करता है और इसमें आपके दो हो सकते हैं सेट, तीन हो सकते हैं। हम यहाँ पर सेटों को किस में दर्शाएंगे? गोलों को लेकर के समझाएंगे। मान लीजिए कोई एक समुच्चय आपका ए है, एक कोई समुच्चय बी है। इसके अंदर आपकी कोई वस्तु आती है, कोई आपके एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि अवयव आते हैं, तो वही आपके सेट होते हैं। और इसको हमने एक बॉक्स में रख दिया। मान लीजिए ए कोई का आपका किसी भी वस्तु का सेट हो सकता है, बी आपका कोई सेट है, और ये एक बॉक्स में हमने इसको बंद कर दिया। अब यदि इस बॉक्स को, इस गोले को और इस गोले को, दोनों को हम आपस में क्या कर दें, मिला दें। मान लीजिए हमने एक बॉक्स ये लिया और एक गोला हमने ये लिया, एक गोला हमने ये लिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये गोले जो होंगे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और जो प्रतिच्छेदित भाग है, ये दोनों गोलों का कैसा भाग है, उभयनिष्ठ भाग है। कैसा भाग है? उभयनिष्ठ भाग है, यानी कॉमन भाग है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। यानी कि यदि कोई, मान लीजिए अगर इसको एक एग्जांपल से हम समझे, तो मान लीजिए ए आपका कोई एक परिवार हो गया, बी आपका एक दूसरा कोई परिवार हो गया। तो ए ए ए परिवार में कुछ लोग रहते हैं और बी परिवार में कुछ लोग रहते हैं। अब इस ए और बी दोनों परिवार में जो रहने वाले लोग होंगे वो कौन से होंगे? ये ए इंटरसेक्शन बी होंगे, जो यहाँ पर हमारा कॉमन आ रहा है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। अब यदि हमको ए यूनियन बी निकालना हो, यानी ए और बी दोनों को निकालने का तरीका होता है, ए और बी का इसको योग बोलते हैं। तो इसको यदि हम क्या ले ले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले ले, एन ए यूनियन बी, तो क्या होता है आपका एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। अर्थात इसको अगर समझे हम कि हमको टोटल पूरा ए और बी इन दोनों को निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? अब इसमें देखिए कुछ भाग आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी कि अगर हम पूरा ए लेंगे हम, तो ये एक बार आपका क्या होगा, उभयनिष्ठ भाग इसमें आएगा। अब ये दोबारा हम बी को भी लेंगे, तो इस बी को जब लेंगे तब भी आपका ये भाग क्या आएगा, दोबारा कॉमन आएगा। इसलिए हम इसको एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको टोटल ए और बी प्राप्त हो जाएगा। ये होता है आपका वेन ग्राफ। इसी से संबंधित हमको समझना होता है। अब यदि ए और बी इसका यूनियन के अलावा हम बात करें, तो जो ये और खाली जगह बचेगी वो आपका क्या हो जाता है, वो ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे आपके जो ना तो ए परिवार में रहते हो
और ना बी परिवार में रहते हो और ना ही दोनों परिवार में रहते हो, तो वो जगह जो बचेगी हमारी, वो क्या बचेगी हमारी, ये वाली जगह बचेगी। या फिर इसी को लिख सकते हो ए यूनियन बी, इसमें लगा दोगे आप डैश। डैश का मतलब होता है ना, नेगेटिव मतलब इस पूरे बॉक्स में से ए और बी को आप घटा दोगे, जो शेष बचेगा वही आपके, जो स्पेस है वही आपको हो जाएगा। इस डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, पूरक। इसको छोड़ करके जितना आपको शेष बचेगा वो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, हम प्रश्नों की बात करते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, अब प्रश्नों से हम समझेंगे। और जो प्रश्न है वो आपकी पीवाईक्यू है, तो एक एक प्रश्न को करते हैं। पहले के आपके दो तीन प्रश्नों को हम ग्राफ बना करके समझाएंगे, करेंगे। इसके बाद हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, सिर्फ माइंड पे सॉल्व करेंगे, ग्राफ को माइंड पर रख के सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। पहला प्रश्न आपका ये रहा, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में क्या होते हैं, फेल होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं, और 30% क्या होते हैं, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। मान लीजिए ए हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, बी है। ये किसमें है, गणित में है, ये किसमें है, अंग्रेजी में है। 40% क्या होते हैं, गणित में फेल होते हैं, और 30% क्या होते हैं, अंग्रेजी में फेल होते हैं, और 10% इन दोनों विषयों में फेल होते हैं। अब यदि हमारा 10% इन दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो उसके लिए इन दोनों ग्राफ को, इन दोनों गोलों को हमको क्या करना पड़ेगा, सेट को मिलाना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रच्छेद कर दिया हमने। अब ये जो प्रच्छेदित भाग होगा वो ए भी होगा और बी भी होगा, यानी दोनों का होगा। और दोनों विषय हमारे क्या है, 10% क्या होते हैं, फेल होते हैं। अब बताइए, इस पूरे यदि ए में इस पूरे गणित वाले हिस्से के अंदर आपको 10% आ रहा है, तो इस पूरे गणित वाले हिस्से में 10% पहले से आ रहा है, तो कितना बचा आपका, आप बोलो सर 30% बचा। इस बी वाले में 10% आ रहा है, कितना बचेगा आपका, 20% बचेगा। ये आपका गणित हो गया, और ये हमारा अंग्रेजी हो गया। अब यदि हमको क्या निकालना है, प्रश्न में बोला गया निकालने के लिए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यदि हमको मालूम चल जाए कुल कितने आपके अनुत्तीर्ण छात्र हैं, कुल कुल अनुत्तीर्ण छात्र। अच्छा, अब ये जो कुल अनुत्तीर्ण छात्र आपके होंगे, ये कैसे होंगे, या तो वो किसमें, गणित में फेल हुए हों, या अंग्रेजी में फेल हुए हों, या फिर इन दोनों में फेल हुए हों। या तो वो गणित में फेल हुए हों, या तो वो किसमें, अंग्रेजी में फेल हुए हों, या फिर इन दोनों में फेल हुए हों। कितना हो जाएगा आपका, बोलो सर 30% ये हो गया जो केवल गणित में फेल हुए हैं, प्लस 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ किसमें, अंग्रेजी में फेल हुए हैं। 10% आपके ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। यानी कुल कितने फेल हुए हैं, 30 और 30 कितना, 60% क्या है, छात्र हमारे फेल हुए हैं। 60% छात्र क्या हुए हमारे, फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं, तो पास हुए छात्र, यानी कि इस दोनों ग्राफ को छोड़ करके, गणित वाला ग्राफ और अंग्रेजी वाले ग्राफ को छोड़ करके,
जो आपका बॉक्स के अंदर स्पेस है वो सभी कितने होंगे, पास वाले होंगे। और ये टोटल कितना होता है हमारा, 100% होता है। तो इस 100% में से हम क्या करेंगे, 60% को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अच्छा प्रश्न के ऊपर दिख गया क्या? चलो, तो कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने आ गए हमारे, 60% आ गए। तो पास हुए छात्र कितने आ गए हमारे, 40% आ गए। ऑप्शन नंबर से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे कर लीजिए, प्रश्न को हमारा सॉल्व हो गया था, इस प्रकार से कर लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, और 15% परिवारों के पास क्या है, एक गाय और भैंस दोनों है। यदि गांव में कुल 96 परिवार है, तो कुल कितने परिवारों के पास एक भी गाय और ना ही भैंस हो। ऐसा इस असल में पूछा गया है। गाय कितने के पास है, 60% के पास है, और भैंसे कितने के पास है, बोले सर 30% के पास है, और दोनों कितने हैं, 15% परिवारों के पास दोनों है, गाय भैंस। अब ये आपके गाय वाले हो गए, भैंस वाले हो गए, और हमको 15% कॉमन दिया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ इस 60% में आपके कुछ ऐसे होंगे जो जिनके पास भैंस भी होंगी, और वो कितने परसेंट है, 15%। तो सिर्फ यदि हम गाय वाले निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 45%। उसी ग्राफ से जो अभी हमने समझाया था, यदि हम इसको ग्राफ से इस प्रकार से बनाए, ये हम बनाए ग्राफ, तो यदि ये आपका हो जाएगा 15%, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 45% बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 15% बचेगा। तो ये गाय वाले ये हो गए, 15% दोनों हो गए, और ये 15% आपका किसका हो गया, भैंस वाले हो गए। अब ये कुल कितने हो गए, बोले सर ये कुल 75% हो गए। कितने हो गए, 75%। अब देखो हम लिख नहीं रहे हैं कुछ, सीधा कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। 75% कैसे हो गए, जिनके पास कुछ ना कुछ है, यानी कि कम से कम एक चीज है, यानी कि भैंस है या गाय है या फिर दोनों है, यानी कम से कम एक है। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि यदि गांव में कुल 96 परिवार हैं, 96 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय भैंस नहीं है। तो यदि 75% के पास यदि कुछ ना कुछ है, एक गाय है या भैंस है या फिर दोनों है, तो 25% आपके ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। अब प्रश्न में हमको दिया गया है 100% की वैल्यू, यानी कुल संख्या दी गई है गांव की परिवारों की, वो है 96। तो 25% की वैल्यू निकालनी है, इसको 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, इसको देखते हैं। एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है और 60% को कॉफी पसंद है। यदि 45% व्यक्तियों को दोनों पसंद है, तो उन व्यक्तियों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। तो देखिए 55% चाय पीने वाले हैं। अब हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, 55% क्या चाय पीने वाले हैं, और 60% कॉफी पीने वाले हैं, और 45% व्यक्तियों को दोनों पसंद है। 45% व्यक्तियों को दोनों पसंद है। तो आप बोलेंगे सर यदि 45% दोनों पसंद करते हैं, तो केवल चाय पीने वाले कितने बचे आपके, 10%, और केवल कॉफी पीने वाले कितने बचे, 15%, दोनों कितने बचे आपके, 45%। प्रश्न में क्या पूछा गया हमसे, तो उन व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। ये ऐसे व्यक्ति है जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, कुछ ना कुछ
पसंद है, यानी 45-15 कितना हो गया आपका? 60, 10, 70। 70% कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पी रहे हैं। और इसके बाद जिनको कुछ भी पसंद नहीं है तो वो क्या होंगे? 100% में से 70% को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 30% ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जिनको ना ही चाय पसंद है और ना ही काफी पसंद है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। प्रश्न दिया हुआ है, एक परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए और 80% गणित में पास हुए, यदि 10% दोनों विषयों में फेल हुए। इसमें फेल दिया हुआ है हमको, 10% लोग दोनों में क्या हुए? फेल हुए। और दिया है 144 प्रत्याशी दोनों विषयों में पास हुए, 144 प्रत्याशी दोनों विषयों में पास हुए हों तो कुल प्रत्याशियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 70% प्रत्याशी आपके इंग्लिश में, 80% प्रत्याशी किसमें? बोलेंगे सर गणित में। 70% प्रत्याशी किसमें पास हुए हमारे? ये इंग्लिश में हुए। 80% किसमें पास हुए? गणित में हुए। और 10% दोनों में फेल हुए। दोनों में फेल कितने हुए? 10% हुए। और 144 प्रत्याशी दोनों में क्या विषयों में पास हुए। तो यदि हम 144 दिया गया दोनों विषयों में पास, तो हम पहले निकाल लेंगे दोनों विषयों में पास वाले निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब यदि बात करें हम इसकी कि 10% लोग दोनों विषयों में फेल हुए हैं, 10% लोग दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो अंग्रेजी में कुल कितने फेल हुए होंगे? जब 70% लोग आपके अंग्रेजी में पास हुए हैं तो 30% लोग अंग्रेजी में क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। 80% गणित में यदि पास हुए तो 20% गणित में क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। और 10% दोनों में फेल हुए हैं, तो कुल फेल कितने हुए हमारे? बोलेंगे सर ये दोनों में से इतना आपके ये हो गया, तो 20% आपके इसमें भी फेल बचे और 10% इसमें फेल बचे, यानी कुल मिला के कितने फेल हो गए आपके? 40% फेल हो गए। अब यदि 40% कुल आपके फेल हो गए तो पास कितने बचे आपके? बोले सर 60% क्या बचे हमारे? पास बचे। और इसी 60% की वैल्यू कितनी दी गई है? 144 दी गई है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? हमसे प्रश्न में पूछा गया है तो कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी होगी। यदि 60% का मान कितना है आपका? 144। यहां से हम 10% का मान निकालेंगे। 10% का मान कितना निकलेगा हमारा? 6 से भाग करेंगे, 2 बार कटेगा, 24 आ जाएगा। कितना जाएगा? 6 दूना 12, 2 6 चौका 24। और यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे। 10% का मान 24 है तो 100% का मान 240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, किसी समाज में 45% लोग समाचार पत्र एक्स को पढ़ते हैं, 55% लोग समाचार पत्र वाई को पढ़ते हैं और 45% लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों समाचार पत्र को पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब इसमें देखो 25% लोग दोनों में से कोई भी पत्र नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 45% एक्स को पढ़ते हैं, 55% किसको पढ़ते हैं? वाई को पढ़ते हैं। और 25% आप कुछ भी नहीं पढ़ते, ना ये पढ़ते ना ये पढ़ते। अब यदि हम इसको ग्राफ थोड़ा समझें तो ग्राफ के अंदर जो हमारे होते थे तो पढ़ने वाले हो गए, ये तो ये पढ़े, ये तो फिर ये पढ़े, एक्स पढ़े या वाई पढ़े, फिर दोनों पढ़े। और दोनों में से कोई भी ना पढ़ने वाला, यानी कि 100% में से कितने परसेंट है हमारे? 25% कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो यानी कि कितने पढ़ने वाले बच्चे हमारे? 75% के बच्चे पढ़ने वाले बच्चे। अब यदि 75% आपके पढ़ने वाले बच्चे, तो ये कितने पढ़ रहे हैं? 45। और ये कितने पढ़ रहे हैं? 55। तो 45% प्लस का 55% ये तो हमारे पढ़ने वाले हैं, इसमें घटाएंगे कितना? 75%। तो दोनों पढ़ने वाले, दोनों पढ़ने वाले हमको प्राप्त हो जाएंगे, दोनों पढ़ने वाले।
55 45 कितना, 100% माइनस 75% कितना आ जाएगा आपका 25%। और पूछा क्या है, कितने प्रतिशत लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने पढ़ते हैं आपके 25% पढ़ते हैं, मुझसे यही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक परीक्षा में 65% छात्र क्या होते हैं, नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए और 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि 40% दोनों विषयों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए हों, और 90 छात्र दोनों विषयों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण रहे, 90 छात्र क्या दोनों विषयों में आपके फेल हुए, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 65% क्या है, नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, और 60% किसमें हुए, इतिहास में हुए। नागरिक शास्त्र और इतिहास, और 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, 40% क्या हुए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो केवल यदि हम नागरिक शास्त्र की बात करें तो बोले सर 25%, दोनों में कितना हो गया 40%, 20% किसमें हो गया, इतिहास में हो गया। ये हमारे क्या है, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और 90 छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण रहे। लेकिन 90 छात्र, अब ये तो क्या है, कुल आपके पास है, पास है, कम से कम एक विषय में पास है, कम से कम एक विषय में पास है। तो हमको निकाल लेना है कि दोनों विषयों में फेल, तो यहां से निकाल लेंगे फेल छात्र, फेल छात्र वो 100% में से इनको माइनस कर देंगे हम, कितना है आपका 40, 20 60 और 25 85%, कितना बचेगा आपका 15% बचेगा। और इस 15% की वैल्यू कितनी दी हुई है, बोले सर 90 दी हुई है। तो यहाँ से आप 15 छक्का 90, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 600 हो जाएगी। और ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन इसका ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभी जो जो हम ये वाला पोर्शन कर रहे हैं इस तरह से, ये आपको वेन डायग्राम का ही कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ उसका चित्रण नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7। एक कॉलोनी में 62% निवासी क्रिकेट खेलते हैं, 47% फुटबॉल खेलते हैं और 15% निवासी दोनों खेल खेलते हैं। तो कितने प्रतिशत निवासी ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। इसको तो आप कर सकते हो, उसी तरीके का सवाल है। अभी भी प्रश्न आपको पूछा गया एमटी के अंदर, 62% आपके क्रिकेट खेलते हैं, 47% फुटबॉल खेलते हैं और 15% निवासी दोनों खेल खेलते हैं। तो केवल हम अगर क्रिकेट की बात करें कितने खेलते हैं, तो हम 62% में से 15% को घटाएंगे। तो पहले 60 में से किसको घटाओ, 15 घटाओ, कितना आएगा आपका 45, और वो तो कितना हो जाएगा आपका 47% हो जाएगा। ये तो आप कितना बचा। अब फुटबॉल 27% खेलते हैं, इसमें से कितने घटाएंगे हम, 15 घटाएंगे। 45 में से पहले 15 घटाओ, कितना आएगा आपका 30, और 2 कितना हो जाएगा आपका 32% आपका ये हो गया। और 15% क्या हो गया, दोनों खेल खेलने वाले, 15% निवासी दोनों खेल खेलते हैं। तो प्रश्न में पूछा है कितने प्रतिशत निवासी ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो 100% में से इसको माइनस कर देंगे हम, ये कुछ ना कुछ खेल खेल रहे हैं, इनको माइनस कर देंगे। इनको जोड़िए, 7 7 कितना हो गया 14, हासिल 1 2 3 5 5 4 9, कितना गया 94%। तो कितना परसेंट बचा आपका 6%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। किसी परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, किसी परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 70% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। अब देखिए, अगर 52% आपके हिंदी में फेल हो रहे हैं, 42% आपके इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, और दोनों में कितने हुए आपके 70% फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है।
दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा गया है। अगर आपकी हिंदी 52% तो 52 में तो आप घटाओ किसको, 17 को। तो 17×3 = 51, 17 घटाओगे कितना आएगा आपका, 34 से 35% आ गया। कितना आ गया, 35%। केवल और केवल हमारे हिंदी में क्या हुए, फेल हुए। 42 में से घटाओ किसको, 17 घटाओगे कितना आएगा आपका, 25, 15, 40, 2, यानी कि कितना आएगा आपका, 25% आएगा। कितना आएगा, 25% आएगा। और 17% हमारे कैसे हो गए, जो हमारे दोनों में, साफ नहीं दिख रहा है, 17% क्या हो गए, जो दोनों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले, अब देखो दोनों विषयों में पास होने वाले हमको प्रतिशत निकालना है। तो पहले इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 100% में से माइनस कर देंगे तो निकल आएगा 35, 25, 60, 60 और 17 से 70% आ गया। तो इसमें कितना बचेगा आपका, 23% ऐसे बचे हमारे जो क्या होंगे, पास होंगे। दोनों में क्या होंगे, पास होंगे। और ये जीडी में आया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक स्कूल में 40% छात्र बास्केटबॉल खेलते हैं, 50% छात्र हमारे क्रिकेट खेलते हैं और 18% छात्र दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलता। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले छात्रों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 40% हमारे क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। 50% क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और 18% हमारे ऐसे हैं जो दोनों नहीं खेलते हैं। तो यदि कुछ भी नहीं खेल खेल रहा तो वो 100% में से माइनस कर देंगे हम 18% को। कितना बचेगा हमारा, 82%। अभी 82% जो हमारा आया, ये कैसे आए, जो खेल खेलते हैं, क्योंकि 18% आपके कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो 82% जो हमारा होगा तो कुछ ना कुछ खेलते हैं, या तो फिर वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, या फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर ये दोनों खेल खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन खेल रहे हैं। अब यदि हमसे पूछा गया प्रश्न में कि केवल और केवल, अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि दोनों में से कितने ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, तो निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 50 प्लस का 40, 50% प्लस का 40%, इसमें से घटा देंगे किसको, 82% को। जो हमारे एक्स्ट्रा होंगे वही तो दोनों खेल रहे होंगे, क्योंकि 82% लोग तो आपके खेल रहे हैं और इसमें इतने खेल रहे हैं। जो एक्स्ट्रा होंगे, तो आप यदि याद ध्यान करते तो हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करते थे, ये कितनी बार आता था, 2 बार आता था। यानी 2 बार आने का मतलब क्या है, जब हम ए को लेते थे तब आता था, और जब बी को लेते थे तब भी हमारा आता था। तो इस 82% से जितना भी ऊपर होगा तो वो दोबारा आया होगा। उसी चीज को हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वही आपके इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी, यानी कि वो दोनों खेल रहे होंगे। तो 50 और 40 90 हो गए, 90 में से 82 घटाओगे कितना आ गया आपका, 8% आ गया। यानी कि 8% लोग ऐसे होंगे जो दोनों को खेल रहे हैं। किसको खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, यानी कि वो बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं और आपके क्रिकेट भी खेल रहे हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि क्रिकेट कितने छात्र खेल रहे हैं। तो यदि ये आपका प्रश्न 50% आपके क्रिकेट खेलने वाले हैं और इंटरसेक्शन आपका 8%, यानी कि 8% इसके ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, तो 50 में से 8 घटाओ कितना आएगा, 42% सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले। 42% क्या जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले। और ये ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में और 70% केमिस्ट्री में उत्तीर्ण हुए, यदि 15% छात्र आपके दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। किसमें, दोनों विषयों में आपके क्या हुए, फेल हुए। अब यदि फिजिक्स के अंदर 80% छात्र और रसायन के अंदर कितने, 70% छात्र आपके क्या हुए, फेल हुए, अच्छा पास हुए, उत्तीर्ण हुए, और 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हुए। अब यदि हमारे 15% दोनों विषयों में ही फेल हो गए, तो 100% में से हम पहले क्या घटाएंगे, 15% को घटाएंगे।
कितना आ जाएगा आपको, 85% ऐसे होंगे जो पास हुए हैं। 85% हमारे ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब प्रश्न में दिया गया है और 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 325 छात्र क्या हुए, दोनों विषयों में हमारे उत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए। अच्छा, अब देखिए, अब यदि बात करें, देखो ये हमारे कैसे फिजिक्स के अंदर पास है और ये हमारे रसायन के अंदर पास है, और इन दोनों में कितने पास है वो निकालना है हमको। कुल कितने पास है हमारे, कुल 85% पास है। तो इस 80% प्लस 70%, ये भी आपके टोटल पास है। इसमें से इसको घटा देंगे 85% को, तो हमारा इंटरसेक्शन निकल आएगा। कितना आएगा, अब देखिए 80% और 70% कितना हो गया, 150। और 150 में से आप 85 घटाओ, कितना आएगा आपको, 65%। कितना आएगा, 65%। यानी कि 65% ऐसे छात्र हैं जो किसमें पास होते हैं आपके, इसमें पास होते हैं और इसमें पास होते हैं। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए, और 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। 325 छात्र क्या हुए हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। एक परीक्षा में छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 70% रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण हुए। यदि 15% आपके छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए 325 छात्र, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए। चलिए, तो 65% आपके ऐसे छात्र हैं जो इस फिजिक्स के अंदर और इसके अंदर क्या हुए, आपके आए, पास हुए। अब इस 65% की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 325 दी गई है। इस 65% की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 325 दी गई है। कितनी बार में कटेगा, आप बोलो सर ये 5 बार में कट जाएगा। 5 पंच 25, 5 2 5 6 30 2 32। यानी 1% की वैल्यू कितनी है कि हमारी 5 आ गई। तो यहाँ से हमारी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले सर 500 आ जाएगी। कुल छात्र 500 हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, एक छात्रावास में 60% लड़के हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल या दोनों अवश्य खेलता है और 30 लड़के दोनों खेल खेलते हैं, 30 लड़के क्या करते हैं, दोनों खेल को खेलते हैं, तो छात्रावास में कुल कितने लड़कों की संख्या है। बहुत, देखिए 60% क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। 50% क्या खेलते हैं, बोले से 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अब देखो इसमें बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसलिए है क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि 60% लड़के तो हॉकी खेलते हैं, 50% फुटबॉल खेलते हैं, और यदि प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल या दोनों अवश्य खेलता है, यानी ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो इन दोनों में से कोई भी खेल ना खेलता हो। वो खेलता ही खेलता है, या तो वो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है या फिर दोनों खेलता है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, जो खेलने वाले आपके छात्र होंगे वो कितने होंगे, 100% होंगे। तो यदि इन दोनों को जोड़े हम, तो ये कितने हो गए हमारे, 110%। इसमें से यदि हम 100% को माइनस करेंगे तो इन दोनों में खेल खेलने वाले हमारे निकल आएंगे, वो कितने आएंगे, 10%। और वही आपके 30 लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, 10% की वैल्यू 30 है, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 300 निकाल लेंगे। बहुत सिंपल प्रश्न होता है और एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो क्या करते हैं, वो लड़के आपके कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। ऐसे कोई भी नहीं है जो कुछ ना खेल रहे हो, सभी खेल रहे हैं, तभी हमने उसमें से 100% को घटा दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न को।
और अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है और 40 कर्मचारी दोनों पीते हों तो दफ्तर में कुल, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। 72 और 40 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 6 7 11 यानी कि 116 आ गया। कितना परसेंट अधिक है आपका? आप बोलोगे सर 16% अधिक है। यदि 16% अधिक है, वो वैल्यू कितनी दी गई है हमको? 40 के बराबर दी गई है। कितनी दी गई है? 40 के बराबर, बिल्कुल पिछले की तरह है आपका। ठीक है, कितना दिया गया? 40%। 16% यदि 40 है तो 4% कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। और यदि 4% आपका 10 आ गया तो 100% कितना आ जाएगा? 25 से मल्टीप्लाई करा दोगे। देखो इसको समझो, 16% कितना दिया है? 40 दिया है। इसमें 4 से भाग करेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4% बचा। 4% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10 आ गई। अब इस 100% की निकालना है तो 25 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 4% में, और 10 में 25 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा आपका? 150 आएगा। और ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लाइन में सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, 16% की वैल्यू 40 है, 4% की वैल्यू 10 आएगी तो 100% की वैल्यू आपकी 250 आएगी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका ये रहा, किसी परीक्षा में 60% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो और कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? 140 हो, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र आपके बैठे हैं? परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे हमसे पूछा गया है। 70% हमारे अंग्रेजी में पास हुए, किसमें? 70% विज्ञान में, और 60% किसमें हुए? साइंस के अंदर हुए। 70% किसमें हुए आपके? ये हमारे 70% अंग्रेजी में हुए, ये विज्ञान में अंग्रेजी में हुए। और 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए ये दोनों विषयों में हमारे उत्तीर्ण कितने? 15% है। दोनों विषयों में क्या हुए? 15% अनुत्तीर्ण हुए, और ये पास वाले हैं। अभी इसमें यदि आपके 60% पास हुए होंगे तो 40% फेल हुए होंगे। 70% पास हुए होंगे तो 30% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। 40% यहाँ से फेल हुए, 30% यहाँ से फेल हुए। दोनों में कितने फेल हुए? 15% फेल हुए। तो केवल यदि हम किसकी बात करें? केवल हम विज्ञान की बात करें तो इसमें घटाओगे 15 यानी कितना? 25% केवल इसमें फेल हुए। 15% केवल इसमें फेल हुए, और इन दोनों में कितने फेल हुए? 15% फेल हुए। प्रश्न में दिया गया है कि कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी? 25 15 कितना हो गया आपको? 40 40 15 कितना हो गया? बोलेंगे सर 55% हो गया। और इस 55% की वैल्यू कितनी दी गई है हमको? 140 दी गई है। कितनी दी गई है? 140 दी गई है। तो इसको निकाल लेंगे हम। 55% की वैल्यू ये दी गई है आपकी, 100% की निकाल लिए। इसमें कुछ भी मिस्टेक दिया हुआ प्रश्न में, ये 140 गलत छप गया है। ठीक है, ये आपका मिस प्रिंट हो गया है, ये गलत छपा हुआ है। इसमें हमारे कितने होने चाहिए? 275 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 275। इसको आप कट करोगे तो 5 बार में कटेगा। 1% की वैल्यू आपकी 5 आएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 500 आ जाएगी। इसलिए गलत छप गया, क्योंकि यदि 55% आपका 140 है तो 140 आपके कटेगा नहीं, तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो दशमलव में आएगी। और कभी भी छात्रों की संख्या, किसी की संख्या आपकी दशमलव में नहीं आ सकती है। इस वजह से जो 140 है, ये प्रश्न में, पेपर में ये आपका मिसप्रिंट होके आया था, और इसको हमने सही नहीं किया है। तो इस 140 की जगह पे क्या कर लोगे आप? 275 कर सकते हो, यानी कि ऐसी संख्या कर सकते हो जो इससे कट सके। इससे क्या हो सके? कट सके। 100% की वैल्यू आपके एक पूर्णांक आ सके। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 275 आ सकती है आपकी, और यही आपकी कितनी आ जाएगी? 330 भी आ सकती है। तो इस प्रकार से कोई भी आ सकती है, लेकिन आपकी 140 वैल्यू बिल्कुल क्या है? गलत है। तो आप प्रश्न को समझ गए होंगे।
इसी प्रकार के प्रश्न हमने पीछे ही सॉल्व किया था अभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। इस प्रश्न को करेक्ट कर लेना, ठीक है। एक क्लब में 70% सदस्य कैरम खेलते हैं और 45% सदस्य शतरंज खेलते हैं। यदि 20% सदस्य दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, अब ये दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं तो 80% सिर्फ लोग ऐसे होंगे जो खेल खेल रहे होंगे। उस 80% में से 70% क्या खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, और 45% क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। अब ये दोनों कितने खेलते हैं, शतरंज और कैरम कितने लोग खेलते हैं, तो इसमें से इस परसेंट को हटा देंगे हम। और ऐसा क्यों करते हैं, अभी हमने आपको समझाया था। 80% को माइनस कर देंगे तो 70 30 कितना हो गया आपका 100 115। 115 में से 80 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 35% आ जाएगा। यानी 35% आपके ऐसे लोग होंगे जो क्या खेल रहे होंगे, कैरम भी खेल रहे होंगे और शतरंज भी खेल रहे होंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया, कैरम खेलने वाले सदस्यों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिर्फ कैरम खेलने वाले कितने थे आपके 70 थे, और इस 70% में से हमारे दोनों खेलने वाले कितने हैं, बोले सर 35% है। तो आपके सिर्फ और सिर्फ कैरम खेलने वाले कितने आ जाएंगे, 35% आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, इनके सब फेल ही फेल हुए हैं, तो छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। जो दोनों विषयों में क्या हुए हो, पास हुए हो। अब यदि प्रश्न में आपसे दोनों विषयों में पास पूछा गया है, तो इसका मतलब वो एक विषय में भी पास हो सकते हैं, दो में भी पास हो सकते हैं, या फिर दो पहले में पास हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है। तो वो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का आपके प्रतिशत पूछ रहा है। चलिए गणित में कितने फेल हुए, चलो लिख देते हैं हम। गणित कितने, 42% फेल हुए। और अंग्रेजी में कितने हुए, अंग्रेजी में आपके 42% फेल हुए। और इसमें हमारे कितने फेल हुए, गणित में 34% फेल हुए। चलिए 20% आपके इन दोनों में फेल हुए। अब यदि 20% दोनों में फेल हुए तो केवल गणित में कितने फेल हुए होंगे, बोलो सर 14%, बोलो सर कितना 22%। प्रश्न में क्या बोला गया है, तो दोनों विषयों में से पास होने वाले छात्रों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो, यानी कि फेल है कहीं ना कहीं, और 100% में से माइनस कर दोगे तो आपका पास निकल आएगा। जोड़िए 10 यहां से लो, 10 20 30 30 20 50, कितना हो गया 50, और 4 2 6 56%, कितना हो गया 56%। ये आपके फेल है, तो पास छात्र क्या निकालेंगे हम, पास होने वाले छात्र, पास होने वाले छात्र, छात्रों की संख्या लिख देते हैं। चलो तो 100% में से आपके 56% तो फेल हुए किसी न किसी चीज में, तो 44% आपके ऐसे बचे जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न यहाँ से आपके खत्म होते हैं। एक प्रश्न इसमें ध्यान रखना, वो शायद आपका 13 नंबर का प्रश्न था, उसमें थोड़ा मिसप्रिंट छपा हुआ था। 140 की जगह पे क्या लिखना था हमको, 275 लिखना था, और उसको हमने शायद चेंज भी किया था पीडीएफ के अंदर, लेकिन वो फिर भी सेव नहीं हुआ है, वो सीधा आ गया आपका, ठीक है, पीपीटी के अंदर। तो हमने क्या किए हैं, 15 सवाल इसकी प्रैक्टिस किए हैं, और वेन डायग्राम को हमने समझा है। वेन डायग्राम के अंदर हमने पहले प्रश्न को ग्राफ के अनुसार यानी कि चित्रण के द्वारा समझा है, और बाकी प्रश्नों को हमने थोड़ा दिमाग पे ही सॉल्व किया है, हमने ग्राफ को नहीं बनाया है। अब ऐसे प्रश्नों को हम ग्राफ पे बना लेते हैं। यदि हम ग्राफ दिमाग पे लगा लिए, आपका ए हो गया, ये हमारा बी हो गया,
और दोनों का प्रतिच्छेदन आपका दोनों में से ये हो गया। इस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, हमको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आज क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। आपके इसके अंदर 8 प्रकार के टाइप हमने पढ़ लिए परसेंटेज के अंदर, कल रहेगा हमारा नवा टाइप, और इसके सभी प्रकार के टाइपों को पढ़ेंगे। अभी ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं जो भी जिस भी प्रकार के, जिस भी टाइप के, जिस कंसेप्ट के अंदर प्रश्न आते हैं, सभी कंसेप्टों को, टाइपों को हम पढ़ेंगे। हो सकता है इसकी क्लासें आपकी परसेंटेज की 15 13 14 पहुंच जाएं, फिर 10 11 पहुंच जाएं, जितनी भी पहुंच जाएंगी। जब तक इसके कंप्लीट नहीं हो जाएंगे पूरे तब तक हम इसको देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है। तो जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।